साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक फिलहाल जेल में तो नहीं है, लेकिन जेल जैसे ही हालात में अस्पताल में है। बड़ी ही मुश्किलों और मिन्नतों के बाद नवाब मलिक को अस्पताल जाने की छूट मिली थी, इलाज की परमिशन मिली थी, लेकिन अब नवाब मलिक पूरी तरह से आजाद होने चाहते हैं, पूरी तरह से बाहर आकर खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं और इसीलिए मलिक एक बार फिर से स्पेशल कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा दी है और जमानत मांगी गई है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। जी हाँ, नवाब मलिक ने एक दिन की बेल मांगी है, लेकिन इस एक दिन की जमानत में एक ही शब्द नवाब मलिक की मुश्किल बढ़ा सकता है, जिसके बाद फिर से नवाब मलिक अटक जाएंगे, फंस जाएंगे और बहुत बड़ी मुश्किलों में यहाँ पर फंसते हुए दिख रहे हैं और कोर्ट की तरफ से लग सकता है बड़ा झटका। तो आपको बताते हैं पूरा मामला, मलिक ने क्या क्या कहा, कोर्ट में दी गई अर्जी में क्या कहा, आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके मलिक को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक 23 फरवरी से ही ईडी के शिकंजे में है। ईडी लगातार अपना शिकंजा बनाई हुई है, मजबूत किए जा रही है और मलिक को कहीं से कोई राहत नहीं है। हालांकि यहाँ इतना जरूर है कि नवाब मलिक फिलहाल कुर्ला के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती और अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन मलिक को अब पूरी आजादी चाहिए। जी हाँ, नवाब मलिक को अब खुलकर खुली हवा में सांस लेना है और इसीलिए नवाब मलिक फिर से जमानत मांग रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, नवाब मलिक ने एक बार फिर से जमानत मांगी है, बेल की अर्जी कोर्ट में लगा दी है और कोर्ट से कहा है कि उन्हें जमानत दे दी जाए, इस बार बहुत जरूरी है। अब पहले नवाब मलिक ने अपने ऊपर लगे केस को ही गलत बताया था शुरुआत में और खुद की गिरफ्तारी को अवैध बताया था, जिसके बाद वो पहले हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन उनकी रिहाई से सुप्रीम कोर्ट तक ने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद दूसरी बार नवाब मलिक ने हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मांगी तो वो भी खारिज हो गई और कोर्ट ने साफ कहा कि आपका इलाज कराएंगे, लेकिन आपको जेल से बाहर जाने नहीं देंगे, जमानत नहीं मिलेगी, आप जमानत के बारे में फिलहाल सोचना बंद कर दें। और इस बार ये नवाब मलिक की तीसरी कोशिश है। जी हाँ, इस बार हैरानी और बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक ने बेल तो मांगी है, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए जमानत मांगी है। सिर्फ एक दिन के लिए मलिक जेल से बाहर जाना चाहते हैं। हालांकि वो जेल में नहीं है, लेकिन हाँ, अस्पताल के अंदर जेल जैसे हालात में है और इसीलिए नवाब मलिक बाहर जाना चाहते हैं और सिर्फ एक दिन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए 22 साल बाद वोटिंग होनी है और उस वोटिंग में नवाब मलिक हिस्सा लेना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं और इसीलिए मलिक ने दलील दी है कि उन्हें एक दिन के लिए बाहर छोड़ा जाए, बेल दी जाए ताकि वो वोट कर सकें और राज्यसभा चुनाव में शामिल हो सकें। अब आगे देखिए यहीं पर लेकिन नवाब मलिक फिर से फंस सकते हैं, उनकी रिहाई अटक सकती है और इसकी वजह भी जमानत ही है। जी हाँ, एक दिन की जमानत याचिका पर एक शब्द भारी पड़ सकता है और वो शब्द भी जमानत ही है। असल में कोर्ट पहले ही साफ साफ कर चुकी है, साफ कह चुकी है कि मलिक के मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका मामला बहुत बड़ा है, हाई प्रोफाइल है, इसीलिए बेल नहीं मिल सकती और पहले भी उनकी बेल खारिज हो चुकी है और इस बार भी इसी जमानत शब्द से कोर्ट को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर नवाब मलिक की तरफ से रिलीफ मांगी जाती है, राहत मांगी जाती है या फिर वोटिंग डालने की, वोट करने की परमिशन मांगी जाती है तो शायद हो सकता था कि कोर्ट उन्हें परमिशन ग्रांट भी कर देता, क्योंकि पहले भी कोर्ट ने नवाब मलिक को कई तरह की राहत दी है, फिर चाहे वो जेल के अंदर बेड, गद्दा, कुर्सी हो या फिर घर का खाना या दवा हो या फिर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना। मलिक ने जब भी राहत के नाम पर, रिलीफ के नाम पर कोर्ट से कुछ भी मांगा तो सब कुछ मिला और रिलीफ की बात जब कही तो कोर्ट ने पूरी मदद की, लेकिन जब जब जमानत का नाम लिया, जब जब बेल की बात आई तब तब कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसीलिए इस बार भी जमानत के नाम पर मलिक की अर्जी खारिज हो सकती है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, नवाब मलिक को एक बार फिर से यहाँ पर मायूस होना पड़ सकता है। हालांकि राज्यसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और इसमें विधायक ही वोट करते हैं, तो हो सकता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले की गंभीरता की वजह से मलिक को कुछ राहत मिल जाए, कुछ घंटे के लिए मलिक को वोटिंग की परमिशन मिल जाए, लेकिन पूरे एक दिन की जमानत मिलेगी और वो भी लिखित कागज में बेल मिलकर मलिक जेल से बाहर आएंगे। ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है, ऐसा ना तो लग रहा है और ना ही होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि नवाब मलिक के लिए एक शब्द यानी कि जमानत शब्द ने ही मुश्किल खड़ी कर दिया। एक शब्द ने मलिक की कहानी खराब कर दी और उसी एक शब्द से मलिक की जिंदगी फिर से अटक जाएगी, जेल में ही फंस जाएगी और फिर जेल जैसे हालात
हालात में ही अटक जाएगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि नवाब मलिक अगर बेल शब्द का, जमानत शब्द का जिक्र नहीं करते तो शायद उन्हें रिलीफ मिल भी जाती, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा जानकारों का कहना है। तो आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक पर जमानत की अर्जी भारी पड़ेगी या फिर इस बार कोर्ट मलिक पर मेहरबान हो सकती है? आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो नवाब मलिक कोई मामूली इंसान नहीं है, वो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं और जेल में रहकर भी वो मंत्री पद पर बने हुए हैं। ईडी की टीम भी अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या कर रही है, किसको पकड़ा है, किसके खिलाफ जांच कर रही है और अब आगे क्या करने वाली है। ईडी की टीम के पास मलिक के खिलाफ पुख्ता सबूत है, ये बार बार ईडी की टीम दावा कर रही है। तभी तो 4 महीने होने जा रहे हैं मगर मलिक को कोई भी कोर्ट जमानत देने को तैयार नहीं है। ईडी मलिक के खिलाफ 2 चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। दोनों ही चार्जशीट करीब 10,000 पन्नों की हैं, जिसमें ईडी ने ए से लेकर जेड तक कई सारे आरोप या कहें कि आरोपों का पूरा जखीरा नवाब मलिक पर लगाया है। और ईडी की ही चार्जशीट में मलिक की पत्नी महजबीन मलिक और बेटे फराज मलिक का भी जिक्र है। दोनों पर आरोप है कि ये भी मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग, फंडिंग और डी कनेक्शन से पूरी तरह से जानकार थे, भागीदार थे और इन्हें भी सब कुछ पता था, ऐसा ईडी का कहना है। जब से मलिक की गिरफ्तारी हुई है, ईडी की टीम मलिक के बेटे और पत्नी से पूछताछ करना चाहती है मगर दोनों ही ईडी दफ्तर में पेश हो नहीं रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईडी की तरफ से नवाब मलिक के बेटे को 5 बार और पत्नी को 3 बार समन किया जा चुका है मगर दोनों में से एक बार भी कोई भी ईडी दफ्तर में हाजिरी देने या फिर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा। दोनों ने हर समन को अनदेखा किया मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब ईडी की तरफ से आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है। मलिक की पत्नी महजबीन और बेटे फराज मलिक के लिए ईडी की तरफ से आखिरी तारीख तय कर दी गई है। ईडी दफ्तर के सूत्रों की माने तो जांच कर रही टीम इस मामले को और ढीला छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। दिल्ली हेड ऑफिस से भी मुंबई की टीम पर कई तरह के प्रेशर हैं क्योंकि मलिक का मामला बेहद ज्यादा हाई प्रोफाइल है। ईडी की साख का सवाल है, इसीलिए अब ईडी अपने केस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मलिक की पत्नी और बेटे का बयान दर्ज करने की आखिरी तारीख देने जा रही है। सूत्रों की माने तो ईडी दफ्तर की तरफ से अब आखिरी बार समन जारी किया जाएगा जिसमें तुरंत हाजिरी के बारे में लिखा जा रहा है और सूत्रों की माने तो अगर इस बार भी दोनों पेश नहीं होते हैं तो ईडी की टीम दोनों को गिरफ्तार करने की तैयारी में है क्योंकि इतनी बार समन को अनदेखा करना अपने आप में एक अपराध है और कानूनी कार्रवाई करने को सपोर्ट न करना भी जुर्म की श्रेणी में आता है। ईडी सूत्रों का कहना है कि मलिक का बेटा बार बार समन की अवहेलना कर रहे हैं। वहीं ईडी का यह भी आरोप है कि नवाब मलिक की पत्नी महजबीन भी लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल थी तो उन्हें सब कुछ पता था लेकिन वो समन का जवाब नहीं दे रही हैं। अब फराज मलिक और उसकी मां से पूछताछ के लिए ईडी कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करने की दरख्वास्त कर रही है। इसके बाद न केवल फराज मलिक बल्कि उसकी मां महजबीन को भी ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। सामने आया कि ईडी अब सिर्फ 13 जून तक का इंतजार करेगी। जी हां, 13 जून सोमवार तक दोनों को पेश होना हो सकता है और ईडी के वकील कोर्ट का रुख देखेंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या होना है। गैर जमानती वारंट अगर कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है तो ईडी के लिए कोई भी एक्शन लेना बेहद आसान हो जाएगा। दोनों की गिरफ्तारी आसान हो जाएगी और एक बार फिर जेल में गए तो बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा और जैसा ही नवाब मलिक के साथ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ईडी को अब कोर्ट का रुख कर लेना चाहिए क्या? अब अगर नवाब मलिक की पत्नी और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है तो मलिक के परिवार पर कितनी बड़ी आफत आएगी? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।